अंकल क्या कर रहे हैं वहाँ? यक्षोम अंकल हैं, वो चैनल पे भेज देते हैं सारी वीडियो। कोई आधार कार्ड नहीं। यक्षोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 4 नवंबर 2024 और दिन है सोमवार का। तो सभी लोगों को जय माता दी के साथ साथ हर हर महादेव। और फिलहाल आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर एक सुंदर सी कन्या, और इस कन्या को लाइक जरूर कर देना। आज माता रानी की इस वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं इस कन्या के साथ ही। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये वीडियो हमारे पास आज भेजा है राजेश सापरा जी ने, और उनकी सहायता से देखेंगे बिल्कुल ताजा वीडियो आज का ही, जिसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं आज के मौसम की हाल, साथ ही साथ यात्रियों की संख्या, अर्थ क्वारी का वेटिंग टाइम, और उसके अलावा अन्य सभी जानकारियां जो वहां पर आपको मिलने वाली, इन सभी जानकारी से आपको अवगत कराने वाले आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही साथ इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोज हम इसी प्रकार से आपके सामने एकदम नई ताजा अपडेट लेकर आते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं आज माता रानी का श्रृंगार। जी आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर सोमवार का दिन है, इसलिए सफेद रंग के चोले को माता रानी को अर्पित किया गया है। सफेद रंग का चोला, इसका बॉर्डर लाल रंग का हम देख सकते हैं। साथ ही साथ पिंडों के ऊपर हम देख सकते हैं नए आभूषण जो सोने के हैं यहाँ माता रानी को अर्पित किए गए हैं। स्वर्ण मुकुट के साथ साथ यहाँ पर हम फूलों की मालाएं देख रहे हैं। साथ ही साथ माता रानी के तीनों पिंडों के ठीक सामने लाल और सफेद फूलों द्वारा त्रिशूल की आकृति को यहाँ पर बनाया गया है, जो बेहद ही खूबसूरत लग रही है। इसके अलावा हम देख सकते हैं माता रानी की अखंड ज्योत, तो इसी प्रकार यूं ही प्रज्वलित रहती है। तो आपको आज का श्रृंगार कैसा लगा, जिस प्रकार से आप हर बार हमें बताते हैं, एक बार फिर से बताइए कि आज यानी कि 4 नवंबर 2024 सोमवार का श्रृंगार कैसा आपको लगा है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता जाए। चलिए बढ़ते अपने अगले सेगमेंट मौसम की जानकारी पर, देखते हैं कैसा मौसम आज बना रहने वाला है। टीम मेंबर्स द्वारा दी गई जानकारी व अन्य स्रोतों से पता चला कि आज का पूरा दिन बिल्कुल अच्छी खासी धूप रहने वाली है। जी हाँ, जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं, इसी प्रकार से आज पूरा दिन धूप रहने वाली है। पिछले 2-3 दिन में हमने देखा था कि हल्के बादल भी छाए रहते थे, तो धूप थोड़ी धुंधली हो जाती थी, जिसका ज्यादा प्रभाव धूप का देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन आज की बात करें, आज पूरा दिन अच्छी खासी तेज धूप, तीखी धूप चमकने वाली है। और थोड़ी परेशानी उन यात्रियों को हो सकती है जो अर्ध कुंवारी की इस यात्रा को 9 बजे के बाद पूरा करने वाले हैं। जी हाँ, नीचे कटरा से अर्ध कुंवारी तक की यात्रा में आपको ज्यादा प्रभाव पड़ता है जब आप परंपरागत रास्ते से इस यात्रा को करते हैं। तो उसके आगे हिमकोटी मार्ग से जब आप जाते हैं तो टीन शेल्टर पूरे रास्ते में आपको मिल जाते हैं, और वहां पर धूप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और ना ही उस रास्ते पर सीधी धूप पड़ती है। तो फिलहाल जो तेज धूप आपको दिखने वाली है वो नीचे बाणगंगा के रास्ते से अर्ध कुंवारी तक के रास्ते में मिलने वाली है, और यहाँ पर आपको काफी अच्छा खासा पसीना भी आ सकता है अगर 9 बजे के बाद आप इस यात्रा को करने वाले हैं। तो अगर उससे पहले आप यात्रा कर लेते हैं तो इस धूप का भी कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा बात करें रात के टेम्परेचर की, तो रात को आपको यहाँ पर अच्छी खासी ठंड महसूस होने वाली है। अगर आप माता वैष्णो देवी की इस यात्रा पर आप निकलने वाले हैं तो अपने लिए एक हल्का गर्म कपड़ा जरूर रख लें जी। और मैं अभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जैकेट रखनी है मोटी ताजी, क्योंकि अभी उतनी ज्यादा ठंड नहीं है, जैकेट की ठंड आनी है बाकी है। लेकिन आप एक हल्का स्वेटर रख सकते हैं, साथ साथ इनर का भी यूज आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बच्चे आपके साथ हैं तो उनके प्रॉपर गर्म कपड़े लेकर चलें, क्योंकि रात में अगर आप वहां पर रुकने वाले हैं तो आपको ठंड महसूस हो सकती है। तो इस यात्रा के दौरान बच्चों को आपको विशेषकर ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अब यात्रियों की संख्या पर। बिल्कुल ताजा फुटेज आप देख रहे हैं कटरा में स्थित RFID कार्ड काउंटर की, और यहाँ पर देख सकते हैं RFID कार्ड की 6 लाइनें यहाँ पर लगती है, और सभी लाइनें जो है अपने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर भरी हुई लग रही है। हालांकि किसी प्रकार से ज्यादा यहाँ पर तेज भीड़ या किसी प्रकार की जल्दबाजी किसी भक्त द्वारा नहीं देखी जा रही है, यानी कि यहाँ पर एक सामान्य भीड़ बनी हुई है जितना कि आपको देखने के लिए मिलती है। फिलहाल हम देख रहे हैं फिस्टिंग पॉइंट के नज़ारे, और यहाँ पर लाइन भी हम देख सकते हैं, और 11-12 बजे के आसपास लगभग इतनी ही लाइन यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये लाइन जो है बिल्कुल चलती जाती है, किसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि पीछे काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है। एक सामान्य संख्या बनी हुई है तो इतनी लाइन तो आपको मिलेगी, और ये केवल आधा घंटा या उससे भी कम समय के अंदर आप फिस्टिंग पॉइंट को
पार कर लेते हैं। सामने आप फ्रिस्किंग पॉइंट देख रहे हो, इससे आगे आप ना तो बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट या फिर DSLR कैमरा या टैबलेट, इन चीजों को आगे से नहीं ले जा सकते हैं। यात्रा के अगले पड़ाव पर हम पहुंच जाते हैं चरण पादुका। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से ज्यादा यात्री की संख्या हमें यहाँ पर नहीं दिख रही। तो ये सीढ़ियां जो आप देख रहे हैं, इन सीढ़ियों पर यहाँ पे अक्सर आपको काफी ज्यादा भक्त देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल जैसे कि हमने बताया कि सामान्य संख्या बनी हुई है और यही सामान्य संख्या की वजह से यहाँ पर किसी प्रकार से ज्यादा हो हल्ला नहीं है। तो राजेश सापरा जी को सबसे पहले एक बार फिर से धन्यवाद, जो इस प्रकार से मैं ये वीडियोस हमारे साथ साझा कर बिल्कुल ताजा अपडेट आप लोगों को दिला रहे हैं। और आप सभी लोगों को मैं ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप श्री माता वैष्णो देवी की इस यात्रा पर जा रहे हैं तो आप भी हमारे साथ इसी प्रकार से वीडियोस को साझा कर सकते हैं, जिनको अपनी अपडेट वाली वीडियो के अंदर बिल्कुल शामिल कर लेते हैं। आप इस वीडियो को भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8076174046। इसके बाद बात कर लेते हैं दर्शनों के अंदर लगने वाले समय की। जैसे कि हमने बताया कि यात्रियों की संख्या तो फिलहाल नॉर्मल बनी है, सामान्य बनी है, और इसका सीधा प्रभाव पड़ता है दर्शनों के अंदर लगने वाले समय के अंदर। जब आप दर्शनों की लाइन में लगते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में, तो अभी फिलहाल आपको, अगर आप 11 बजे से लेके शाम को 4 बजे 4:30 बजे तक लाइन में लगते हैं, तो केवल आधा घंटा ही आपको लगेगा माता रानी के दर्शन करने के लिए। और उसके बाद अगर आप रात को भी 10:30-11 बजे के बाद लाइन में लगते हैं और सुबह 4 बजे तक भी आपको केवल इतना ही समय या इससे भी कम समय आपको लगेगा, यानी कि 20-25 मिनट तक ही आपको लगने वाला है माता रानी के दर्शन करने के लिए। लेकिन अगर आप आरती के समय लाइन में लग जाते हैं, आरती से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक, तो आपको 3-3.5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि उस समय आपको इंतजार करना पड़ता है माता रानी के दर्शनों के लिए, क्योंकि आरती के समय दर्शनों को रोक दिया जाता है जब तक माता रानी का यहाँ पर श्रृंगार किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से रहता है माता रानी के दर्शनों का समय। तो ये तो थी यात्रियों की संख्या के बारे में एक छोटी सी डिटेल। चलिए बढ़ते अपने अगले सेगमेंट अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम के बारे में और देखते हैं कि कितना समय यहाँ पर सभी यात्रियों को दिया जा रहा है माता रानी की गर्भजून गुफा में प्रवेश के लिए। तो जैसे कि हमने बताया था कि यात्री की संख्या सामान्य बनी हुई है और इसका सीधा प्रभाव पड़ता है अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम पर। फिलहाल आप देख रहे हैं बिल्कुल ताजा अपडेट श्री माता वैष्णो देवी के आधे पड़ाव अर्धकुंवारी की गर्भजून गुफा से। और हम देख सकते हैं कि सामने आरती का समय चल रहा है, आरती हो रही है, यात्रीगण आरती के अंदर बैठे हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपको भी ये आरती के अंदर बैठने का मौका मिले, तो इसके लिए आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से आरती बुकिंग कर सकते हैं अर्धकुंवारी की, जिसका कॉस्ट केवल 300 रुपए रहता है। और साथ ही साथ ये आरती आप ऑफलाइन भी डोनेशन काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप आरती के अंदर नहीं भी बैठ रहे हैं तो आपके लिए एक और सुविधा होती है माता रानी के दर्शनों के लिए, और वो होती है ग्रुप टोकन नंबर लेना। आप यहाँ से ग्रुप टोकन नंबर लेते हैं तो आपको एक वेटिंग टाइम दिया जाता है और उस वेटिंग टाइम के बाद ही आपको लाइन में लगने की अनुमति दी जाती है। सामने आप लाइन देख रहे हैं और ये पर्ची आप जो देख रहे हैं, यही पर्ची होती है आपको ग्रुप टोकन नंबर देने की, और इसी पे साफ साफ लिखा रहता है कि आपका कौन सा नंबर है। और जैसे ही आपका नंबर आता है डिस्प्ले बोर्ड पर, तभी आपको लाइन में लगना होता है। और आपको बता दें फिलहाल आज का जो वेटिंग टाइम चल रहा है वो चल रहा है 24 घंटे का वेटिंग टाइम। और जब आप 24 घंटे का वेटिंग टाइम है, इसका अर्थ यही है कि आपको यहाँ से सीधा आगे की ओर प्रस्थान कर देना है पर्ची लेकर। आपको ऊपर दर्शन करने हैं, उसके बाद भैरव घाटी के दर्शन करने हैं, और अगले दिन जब आप वापस स्थान पर पहुंचेंगे तब तक आपका नंबर काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाएगा, या फिर नंबर आपका आने वाला होगा। आप बड़े आराम से इस गुफा के अंदर भी प्रवेश कर पाएंगे। तो अर्धकुंवारी की अपडेट यही है कि आज यहाँ पर 20 से 24 घंटे का वेटिंग टाइम सभी भक्तों को यहाँ पर दिया जा रहा है। तो अर्धकुंवारी वेटिंग टाइम की अपडेट के बाद चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अन्य सुविधाओं के बारे में। लेकिन उससे पहले आइए दर्शन कर लेते हैं भैरवनाथ जी की भी, क्योंकि माता रानी के दर्शन कर लिए तो साथ ही साथ आज सुबह के नज़ारे ये, और आज सुबह कुछ इस प्रकार से यहाँ पर यात्री की संख्या आप देख सकते हैं भैरव घाटी पर। जी हाँ, भैरव घाटी के आज सुबह के नज़ारे, यानी कि आज की वीडियो से आपकी यात्रा संपूर्ण हुई है और आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि सभी लोगों को ज्ञात रहे कि हम यकसोम पर रोज एक नई ताज़ा अपडेट आपके समक्ष ले आते हैं, बिल्कुल ताज़ा वीडियोस के साथ, और सभी लोग ये वीडियो देख पाएं।
तो इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलिए बात कर लेते हैं अन्य सुविधाओं के अंदर। सबसे पहले रोपवे सुविधा के बारे में। तो रोपवे की सुविधा बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही है। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक ये यात्रा नीचे भवन से और ऊपर भैरव घाटी तक, साथ ही साथ भैरव घाटी से भवन तक बड़ी आराम से चल रही है। यात्री की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं, यात्रीगण एक साथ इकट्ठा है तो कुछ इस प्रकार का नजारा बन रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं हेलीकॉप्टर सुविधा के बारे में। जैसे कि हमने बताया कि मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है, तेज धूप आप देखने को मिलेगी। इसका सीधा असर पड़ता है हमारी फ्लाइट पर, जो हेलीकॉप्टर की उड़ानें यहाँ से बढ़ती है। और आज पूरे दिन हेलीकॉप्टर की उड़ान सभी स्लॉट के अंदर सुचारू रूप से चलती रहेगी, कोई भी कमी इसमें देखने को नहीं मिलने वाली है। हेलीकॉप्टर के बाद बात कर लेते हैं बैटरी कार सुविधा के बारे में। बैटरी कार सुविधा भी आज आपको सुबह से लेकर रात तक मिलने वाली है। किसी प्रकार से बैटरी कार की सुविधा में या फिर हिमकोटी पर कोई भी रुकावट देखने को नहीं मिलेगी और ये सुविधा सुचारू रूप से पूरे दिन चलने वाली है। तो ये थी बिल्कुल ताजा अपडेट जो आज आपने बिल्कुल ताजा वीडियोस के साथ देखी है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर में जरूर बताना। साथ ही साथ वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ताकि रोज आपको इसी प्रकार का अपडेट मिलता रहे। चलिए मिलते हैं कल एक नई ताजा अपडेट में। तब तक यक्षोम से जुड़े सभी भक्तों को जय माता दी। मेरा बुलावा जिसको जाए वो ही दर्शन करने आए, दर पे मेरे किस्मत वाला ही आए, मेरी ममता हो पाए। माँ के भवन में हो जयकार, भैरवनाथ